रास्ता ये आपका पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले भी तो ये आप अटेम्प्ट दे चुके हो? तो लास्ट ईयर करा था मैंने। मेरा मिस हो गया था। 1.25 से मैं रह गई थी। और मेंस में अगर तुमने अच्छा स्कोर कर लिया तो इंटरव्यू के लिए फिर टेंशन कम ही रहता है। तो अब आस्था हमारे जो बहुत से आने वाले विद्यार्थी हैं जो आपके जूनियर हैं, वो आपकी स्ट्रेटजी जरूर जानना चाहेंगे। मैं पहली फैमिली मेंबर हूँ जो अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगी है। मेंस को आपने कैसे निकाला और इंटरव्यू को कैसे निकाला? आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी? प्रीलिम्स के लिए मेन यही है कि आप प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा हो सकती है। और मॉक्स देना 1-1.5 महीना पहले ही स्टार्ट कर दे। प्रीलिम्स से मैंने कर दिया था कि मैंने बुक्स भी सर प्रीलिम्स की ना अड्डा 24/7 से ही ली थी। सर वो जो पूरे दिन में आप लोगों की क्लासेस चलती थी ना, सुबह आपकी, फिर कृष्णा सर की, फिर प्रतिभा मैम की, हीना मैम की, सुधांशु सर की, मीनाक्षी मैम की, वो मैंने सारे सेशंस अटेंड करे हैं सारे। और मतलब मैं सच में बोल रही हूँ, वो इतने हेल्पफुल रहे हैं, इतने। मतलब जो आपकी मेहनत थी, जो आपने इतने समय से मेहनत की थी ना, और यस वो मेहनत जो सही टाइम पर रंग हमने सबसे, जब मम्मी पापा ने फोन ऑन करके सारों को सबको बताया कि बिटिया हमारी सिलेक्ट हो गई है, मैं सब इतने फोन्स, मम्मी कह रही है मैंने शायद लाइव पूरी लाइफ में अपने इतने फोन पे बात नहीं करी कि जितने उस दिन है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और आज मेरे साथ हैं आस्था मैम। अब आस्था को आस्था मैम बोलेंगे क्योंकि अब बैंक में वो सिलेक्ट हो गए हैं। और बैंक वो कौन सी है? वो है पंजाब नेशनल बैंक। बैंक में आईपीएस एसओ एफओ के एग्जाम को उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो आस्था, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत वेट किया, फाइनली अब फील हो रहा है। वो बहुत अच्छी फीलिंग है सर। अच्छा आस्था, जब आपका रिजल्ट आया, ठीक है, तो सबसे यस पहले किसने रिजल्ट, आपने खुद चेक किया या किसी और ने चेक किया था? सर, मेरी सिस्टर ने करा था। मैं थोड़ा डर रही थी, मैंने उसे शेयर कर रखा था, मैंने कहा तू चेक करते रहना। फिर ओके, उसने ही चेक करा, उसने ही बताया। तो कैसा लगा फिर आपको? सर बहुत अच्छा लगा। खुद बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ। एक पल को तो खैर यकीन नहीं हुआ जब तक मैंने खुद चेक नहीं करा, पर ओके, बहुत अच्छा लगा। फिर पेरेंट्स को इतना अच्छा लगा तो और अच्छा फील हुआ सर। तो फिर तो लड्डू वगैरह बटे होंगे पूरे पूरी फैमिली सर में? लड्डू बांटे यहाँ पे पूरी कॉलोनी में। बहुत बढ़िया। तो आस्था ये आपका पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले भी सर ये आप अटेम्प्ट दे चुके हो? तो लास्ट ईयर करा था मैंने। मेरा मिस हो गया था। 1.25 से मैं रह गई थी। ओहो, तो 1.25 फिर से। हाँ। तो किसमें तो फिर मेंस में आपका मिस हो गया था, मेंस इंटरव्यू में के सर बाद? मेंस ही मिस हो गया था मेरा। फिर मेरे को ओके, समझ आ गया था इस बार की मेंस में ही ज्यादा फोकस करना है। और मेंस में अगर तुमने अच्छा स्कोर कर लिया तो इंटरव्यू के लिए फिर टेंशन कम ही रहता है। तो हाँ मेंस ये में बात तो मैंने सही। ज्यादा ध्यान दिया फिर इस साल। हाँ, चलिए आस्था, हमारे जो बहुत से आने वाले विद्यार्थी हैं जो आपके जूनियर हैं, वो आपकी यस स्ट्रेटजी सर। जरूर जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, फिर हम आपकी स्ट्रेटजी के जो ऊपर है हम लोग वार्तालाप स्टार्ट करते हैं। ये सब सर, तो मैं आस्था जुगरान, मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ। पापा मेरे एक छोटा मतलब प्राइवेट बिजनेस ही रन करते हैं। बेसिकली शॉप है हमारी छोटी। जी। मदर मेरी हाउस वाइफ ही है और दो सिस्टर्स और है, एक बड़ी है एक छोटी है। तो यही है। और मैं पहली फैमिली मेंबर हूँ जो अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगी है, सारे सिबलिंग्स में, सारे कजिन्स में। अरे बहुत बढ़िया। तो आस्था, अगर हम्म, हम स्ट्रेटजी की बात करें तो हमारा जो आईपीएस एफओ का एग्जाम है प्री बेस इंटरव्यू, तो यस अब आने वाले टाइम में हम अगर देखें तो आपने जो हमारे आने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए आप किस तरीके से गाइड करना चाहोगे कि आपने अपने प्री को कैसे मतलब अच्छे से क्वालिफाई किया, मेंस को आपने कैसे निकाला और इंटरव्यू को कैसे निकाला? आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी वो आप डिस्कस करिए। सर, तो प्रीलिम्स के लिए मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग का पोर्शन आता है। तो जी। मैथ्स के लिए तो मैंने यूट्यूब से सर शांतनु शुक्ला सर है, उनकी जीरो जी टू हाँ। हीरो प्ले लिस्ट है। सर मैंने उसको ही फॉलो करा लास्ट ईयर भी, इस ईयर भी मैंने अगेन लास्ट ईयर से फिर इस साल और अच्छा स्कोर रहा था प्रीलिम्स में, जैसे ही कट ऑफ भी ज्यादा रही। रीजनिंग के लिए तो बहुत सी वीडियोस मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। हम्म, प्रीलिम्स के लिए मेन यही है कि आप प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा हो सकती है। और आप ना प्रायोरिटाइज कर लो कि ये टॉपिक्स है, मुझे ये में तो बिल्कुल हाथ बैठा ही होना चाहिए कि इसमें मुझे मार्क्स निकालने ही है। तो वो जी। आप प्रायोरिटी अपनी पहले से सॉर्ट करके चलो कि वहां पे ऐसा ना हो कि कौन सा पहले अटेम्प्ट करूं दूसरा करूं। तो प्रीलिम्स के लिए आपके दिमाग में ये होना चाहिए। और मॉक्स देना 1-1.5 महीना पहले ही स्टार्ट कर दे प्रीलिम्स से, मैंने कर दिया था। दिन में एक दो, मैंने दिन में 4-4 मॉक्स भी दिए हैं प्रीलिम्स के लिए एक वेरी दिन में। नाइस।
तो हम्म, वो मॉक्स बहुत ज्यादा ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब मैं प्रीलिम्स देने बैठी वहां पे, तो मेरे को सच में ऐसे बोलते थे ना कि मॉक दो, आपको लगेगा ही नहीं आप वहाँ एग्जाम दे रहे हो, मुझे सच में नहीं लगा, मुझे लगा मैं अपने घर में बैठ के मॉक ही दे रही हूँ। मैंने इतना इजीली सॉल्व करा, और प्रीलिम्स की कट ऑफ भी फिर बहुत ज्यादा गई। पर कंपैरेटिवली फिर मतलब मेरे को प्रीलिम्स का जो एग्जाम था वो इजी ही लगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इतनी हो गई थी मॉक दे देकर। तो प्रीलिम्स के लिए तो मेरी यही थी स्ट्रेटेजी, जितना प्रैक्टिस हो सके। मैंने बुक्स भी सर प्रीलिम्स की ना अड्डा 24/7 से ही ली थी, जो ओके। पूरा तीनों सेट आया था। और हम्म, इंग्लिश मेरी सही रही है, इंग्लिश तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई इंग्लिश में। पर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, चाहे कॉलम्स पढ़ो या कुछ भी, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दो इन इंग्लिश, क्योंकि आरसी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन है उसका बहुत बड़ा पार्ट आता है, 10-15 मार्क्स का आता है। तो अगर आपकी स्पीड रहेगी रीडिंग की तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगा वो। और रीजनिंग तो मैथ्स और इंग्लिश के कंपैरिजन में थोड़ी इजी होती है, बट उसमें चाहिए होती है आपको प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस, और प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दो, पर अगर एक्यूरेसी नहीं है तो दिक्कत ही करेगा वो आपका, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। बिल्कुल। सर देन कमिंग टू मेंस, मेंस के लिए, मेंस में मुझे लास्ट टाइम दिख गया था कि कम रह गया है। और सर पिछली बार भी मेरा मेंस क्लियर हो जाता और अच्छा ही स्कोर कर लेती। मैं पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो गई, मैंने इतने सारे अपने आंसर्स चेंज करे। फिर मैं घर आई, मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने चेंज क्यों करा, तो मुझे समझ आ गया जो कमी थी वो थी मेरी रिवीजन में। रिवीजन हम्म, प्रॉपर नहीं था, तभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, वरना क्या सवाल है सही बात है। कंफ्यूज हम्म, होने का। तो फिर मैंने फिर वापस से स्टार्ट करा। तो रिवीजन आप बहुत अच्छा रखो, अपने कॉन्सेप्ट्स आपके जितने ही क्लियर होंगे, जितने आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। सर वो जो पूरे दिन में आप लोगों की क्लासेस चलती थी ना, सुबह हम्म, आपकी, फिर कृष्णा सर की, फिर प्रतिभा मैम की, हीना मैम की, सुधांशु सर की, मीनाक्षी मैम की, वो मैंने सारे सेशंस अटेंड करे हैं सारे। और मतलब मैं सच में बोल रही हूँ, वो इतने हेल्पफुल रहे हैं, इतने। क्योंकि हम आप लोग वहां पे मतलब केवल क्वेश्चंस नहीं होते थे, उसके हम्म, पीछे के हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी तो सीखते थे, कितने क्वेश्चंस के, चाहे कभी कभी ऐसा होता था एक सेशन में 4 या 5 ही क्वेश्चन हो रहे हैं एमसीक्यू के ऊपर, कॉन्सेप्ट्स हमें इतने पता चल रहे हैं पीछे के। तो बहुत बहुत हेल्पफुल रहा है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है। और बाकी मैंने अपने नोट्स थे और बुक्स थी, बेसिक जो एग्रीकल्चर्स की होती है, मैंने उनसे पढ़ा। और एग्रीकल्चर में मैंने 42 अटेम्प्ट करे थे और मेरे 40.5 आए, क्योंकि मैं एकदम एक्यूरेट करके आई थी, तो मेरे दो ही गलत हुए। तो हाँ। मेंस में मेरा अच्छा स्कोर था। फिर इंटरव्यू के लिए मैं इतनी लॉस्ट थी, मुझे याद है मैंने सुधांशु सर और आपको इतने मैसेज करे। और सुधांशु, फिर आपको मैंने कहा था कि सर मेरा इंटरव्यू करा दो। फिर मेरे को लगा कि वो पेड होता है, फिर मैंने कहा मैं हाँ, पैसे दे दूंगी, आपने कहा पैसे नहीं देने, वो मैं करा दूंगा फ्री में। फिर वो हुआ, तो उन सर ने भी मेरे को बताया कि आप इंट्रोडक्शन जैसा दे रहे हो, उन्होंने भी बहुत मुझे एक दिन पहले उन्होंने एनपीए वगैरह के बारे में बताया। और हाँ। कोइंसिडेंटली मेरे से वो क्वेश्चन पूछा गया ओहो, इंटरव्यू अरे में। वाह। हाँ सर। और मतलब एनपीए तो मैंने बता दिया था क्या होता है, उन्होंने कहा था एनपीए तुम इन डेप्थ पढ़ लेना। और हाँ, वहां मैंने पढ़ा, तो वहां पे उन्होंने मुझसे एनपीए के टाइप्स ही पूछे, और फिर मैंने वो सब पढ़ा। इंटरव्यू मेरा अच्छा था, इंटरव्यू में भी मेरे को 16.8 मार्क्स मिले। पर अरे वाह। सर इंटरव्यू में ऐसा नहीं था कि मैंने सब जवाब दिए, ऐसा नहीं था। उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे आरटीआई आरटीई ये सब क्वेश्चन पूछने लगे थे, और जितना आप आंसर देते जाओगे वो इन डेप्थ जाते रहते हैं। तो एक टाइम बिल्कुल। में मैंने पीछे होके बहुत कामली उन्हें बोल दिया था कि सर आई डोंट नो। तो अगर आप कामली प्यार से बोल दोगे तो कुछ नहीं करते वो, ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। और उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे थे मुझसे, थोड़ी स्कीम्स पूछी थी एग्रीकल्चर की। और वो बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको, आपसे पूछेंगे कि अच्छा सॉइल, उन्होंने मुझसे पूछा था सॉइल रिलेटेड कोई स्कीम्स बता दो हाँ, एग्रीकल्चर में, तो मैंने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बताई। तो उन्होंने बोला ये कोई पूछा, मैंने तो पूछा सॉइल का प्रोडक्शन नहीं, सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जिससे फार्मर्स का ऐसा हो। तो वहां पे आपको घबराना नहीं है, तो आपको बोल देना सर एज पर माई नॉलेज मेरे को यही पता है। तो वो चीज हो जाता है बहुत कामली, पर आपको वहां पे रिस्पॉन्स देना पड़ता है। जब मैं थोड़ा एंटर करी थी तो थोड़ा सा मेरे को डर भी लगा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी। तो जो बीच में बैठे हुए थे सर, शायद से मेरे को लगता है वो हेड थे, मतलब वही वही लीड कर रहे थे पूरा इंटरव्यू। वो सबसे ज्यादा ओल्ड भी थे। वो इतने अच्छे थे, उन्होंने आइस ब्रेक करने के लिए मुझसे पूछा कि अच्छा आस्था आप बताओ, आप किसी से पहले बार मिलोगे तो आपको मतलब क्या आप नोटिस करोगे किसी, मैंने कहा सर मैं यही नोटिस करूंगी कि कैसे किसी ने मुझसे बात करी। तो सर ने कहा कोई हंस के बात करे, तो मैंने कहा सर तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सर ने कहा बस आपको देख के हमें इतना अच्छा लग रहा है। तो वो
बहुत कॉर्डियल रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एलियंस नहीं हमें खा जाएंगे। बहुत मतलब अंदर बाहर तो आपको डर लगता है, पर अंदर जाते ही बहुत रिलैक्स्ड हो जाता है। और फिर मतलब जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस का जवाब दो, वो बस क्योंकि एक तरह से सर नॉलेज तो टेस्ट हो ही गई है प्रीलिम्स में, बिल्कुल बिल्कुल। मेंस में। वो बस पर्सनालिटी टेस्ट है आपका कि आप कैसे प्रेशर हैंडल हैंडल कर लोगे, कैसे बातचीत कर सकते हो कितना अच्छे से। तो वही था सर। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था मतलब और फिर जब मेंस का स्कोर आया तो फिर मैंने आपको भेजा था। फिर मुझे सुधांशु सर ने भी बोला कि हो जाएगा, तब मैं थोड़ा हो गई थी निश्चिंत, बट जब तक फाइनल नहीं आता डर तो नहीं लगा ही आता तब रहता है। तक तो। तो थोड़ा डर था, फिर फाइनल आया सर, फिर चलो बाय गॉड ग्रेस हो गया सब कुछ अच्छे से। बहुत बढ़िया। और जब मैं आपको सुन रहा था ना, तो वो जो मतलब जो आपकी मेहनत थी, जो आपने इतने समय से मेहनत की थी ना, और यस सर। वो मेहनत जो सही टाइम पे रंग लाई, और उससे जो आपके अंदर ना मोटिवेशन आया, ये जो यस आपका सर। फ्लो था बोलने का, जो आपके अंदर का मोटिवेशन था, जो बच्चे हैं इसमें देख रहे होंगे, खासकर जो लड़कियां देख रही होंगी, क्योंकि हाँ, हम जब कोई बच्ची सफल होती है ना, तो इसे आंतरिक रूप से बहुत बहुत अधिक खुशी होती है कि यार अब आने वाला जो समय है ना इसकी लाइफ का, इसको अब किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना। क्योंकि बस अब ये सर यही है जो है, सर। हाँ, तो आपको ये आपका जो फ्लो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका अंदर जो कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको देख के अब आने वाले जो लोग हैं जो आपको देखेंगे उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट आएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन। यस सर। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, आपकी फिल्म से बात भी हुई थी, मैं यस था सर। वहाँ पे, ठीक है। तो अब मम्मी पापा ने सबसे, मम्मी पापा ने फोन ऑन करके रिश्तेदारों को सबको बताया कि देख बिटिया हमारी सिलेक्ट हो गई है, मैं। यस सर और बताया। हाँ, सब इतने फोन्स, मम्मी कह रही मैंने शायद लाइफ पूरी लाइफ में अपने इतने फोन पे बात नहीं करी क्योंकि जितने उस दिन है। सब यही बोल रहे थे कि मतलब हम तीनों बहनें ही हैं। हाँ तीनों जी, बहनें तो कह रहे थे कि मतलब इतना मतलब इस टाइम पे कितना कंपटीशन है, और बोला वो भी इतनी अच्छी पोस्ट उसने क्लियर कर ली। बोला हाँ, कि बहुत अच्छा है, और मतलब बेटी होता ही है सर, बेटा बेटी वाला वो बिल्कुल चलता ही था, तो वो अब बिल्कुल बिल्कुल। खत्म हो जाएगा आई होप। नहीं बिल्कुल, देखो हम लोग क्या हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, गो ऑन द टॉप एंड चेंज द रूल, ठीक है। तो यस अगर सर। धीरे धीरे आप लगातार पढ़ते रहोगे, लगातार हमारी जो बेटियां हैं वो लगातार इस तरीके से मेहनत करती रहेंगी, तो उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वही हर चीज को चेंज करके रख देगा। और वो दिखता है, जरूर दिखता है। तो और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप सफल होते हो ना, आपके माँ बाप की एज जितनी होनी होती है उससे 10 साल और बढ़ जाती है। तो जब आप अब आने वाला जो समय है ना, वो आप माँ बाप बिल्कुल निश्चिंत होंगे, बिटिया हमारी अब यस। बैंक में है, ठीक है, ना ही हमें शादी की टेंशन, ना ही किसी चीज की टेंशन है, हम्म। कि अब जो है बहुत बेहतरीन तरीके से बिटिया जो है इस एग्जाम को निकाल ली है, अब अपने निर्णय बहुत अच्छे तरीके से ले सकती है। तो उनके अंदर जो वो एकदम निश्चिंत हो गए, निश्चिंत हो गए, उन्हें किसी बात की जो है फिक्र नहीं है, फिक्र नहीं है, तो आराम से वो अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ओके, तो जब आपकी पहली सैलरी आएगी तो आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे आप? सर मैंने तो ऐसा सच सोचा ही नहीं, पर यही है कि कुछ पेरेंट्स के लिए करना, थोड़ा हम्म, और बहनों के लिए भी। तो फिर अभी वैसे मैंने सोचा नहीं है पहली सैलरी का। इवन मैंने देखा भी नहीं है ढंग से क्या कितना कैसे रहेगा। बस मेरे हम्म। को मैं अभी तक उसी खुशी में ही हूँ कि चलो एग्जाम हो गया। मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि चलो अब एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन गई हूँ, अब मतलब और कुछ लग ही नहीं रहा है, अब बहुत वैसे अच्छा फील हो रहा है सब। वैसे आप टीचिंग करना भी चाहते थे ना? हम्म। मैंने आपको भेजी तो थी सर, हाँ। लाइक टाइम पे लगा था कि कर लूंगी। हाँ, बचपन में मैं पढ़ाती थी बच्चों को। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। वैसे भी ये आप जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बने हो, तो इसमें आपका यस। जो टीचिंग स्किल्स है वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आप फार्मर से यस। इंटरेक्ट करोगे, उन्हें समझाओगे, स्कीम्स के बारे में समझाओगे, एनपीए को आप देखोगे कि रिकवर करने के लिए, तो उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होना चाहिए, जो कि आपके अंदर यस है। सर। यस। ठीक है, तो आपकी स्किल्स वहाँ काम आएगी। अब आपको बस बच्चों को अवेयर नहीं करना है, बस आपको फार्मर्स को अवेयर करना है, बस थोड़ा सा। हम्म। ओके, चलो बहुत अच्छा लगा आस्था से बात करके। आप उत्तराखंड में कहाँ के निवासी हो? सर हरिद्वार। हरिद्वार, अरे बहुत बढ़िया जगह है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आने वाले आपको अगर मैं पूरी स्ट्रेटजी को कंक्लूड करूं, तो प्री के लिए यस सर। आपको सबसे अधिक प्रैक्टिस करनी है। जितनी जी ज्यादा सर। प्रैक्टिस करोगे आप यस उतने सर। अच्छे तरीके, उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। मेंस के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनकी अधिक से अधिक वो। प्रैक्टिस करो। और यस सर। इंटरव्यू में घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जाना है, कॉन्फिडेंस से, और बढ़िया कामली परफॉर्म देना है। करना है। बिल्कुल, यस बहुत सर। बेहतरीन। कोई आपकी तरफ से कोई लास्ट मैसेज जो आप देना चाहते हो बच्चों को? मैं सबको यही कहूंगी कि अब जो इस साल के लिए देने वाले हैं, वो स्टार्ट कर दे, वो वेट ना करे। जैसे मेरे को मैसेज आ रहे हैं हम लोग के, तो कह रहे हैं जून के बाद फॉर्म आएंगे। अरे तो जून के बाद टाइम भी कितना कम बचेगा।
सब सही बात। स्टार्ट कर दो अभी से, अपना गोल सेट कर लो और थोड़ा थोड़ा करके टाइम बढ़ाना स्टार्ट करो, जितना हो सकता है अच्छे से प्रिपेयर करो। जो डाउट्स हैं तो सर और है, सब है, इनसे कांटेक्ट करो, आप लोग पूछो। और हम्म, ऑल द बेस्ट सभी को, सबका हो जाएगा, बस अपने पे बिलीव रखना, सबका हो जाएगा। ऑल द बेस्ट सबको। बिल्कुल। बहुत थैंक यू सो मच आस्था, वंस अगेन कंग्रेचुलेशन। ठीक है, आप ऐसे ही थैंक यू आगे सर। बढ़ते रहो। जेआईबी सीआईबी के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, हमारा एक और वर्टिकल है, ठीक, ऑफिसर अड्डा 24/7। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो आप जरूर मैसेज करना, ठीक है, ओके। आपको हर एक चीज के लिए गाइड जरूर किया जाएगा। ठीक है, हमने एक चीज और की है, ठीक है, आपको गूगल फॉर्म अपने फिल किया होगा, ठीक है। यस सर। अगर आपने कोई भी कभी कोई बैच लिया हो, एक नॉर्मल पॉलिसी है, तो आपको उसका रिफंड मिलेगा। एक और चीज, आप किसी एक बच्चे को रिकमेंड कर सकते हो, आप मेरे को रिकमेंड कर दीजिएगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से कोर्स दिया जाएगा, ठीक है। ओह, ये हमने ऐड किया है, बहुत सही। ठीक है। और इस बार हमारे कोर्स में आपको पता है कि प्री के लिए भी हमने अनु गोस्वामी सर भी हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, मेंस की टीम तो आप जानते ही हो। यस तो सर, यस सर। आप किसी भी एक बच्चे जो बहुत नीडी हो, आपको लगता हो कि हाँ इसको जरूरत है, ठीक है, क्योंकि यस हमारा सर। मेन उद्देश्य ये है कि हर घर में जो है एक ऑफिसर होना चाहिए। वो तभी होगा जब हर एक व्यक्ति इस बात को छोड़ देगा कि यार मेरे से नहीं हो सकता, ठीक यस है। सर। क्यों? अब नहीं होने की रीजन क्या है? या तो मैं पढ़ना नहीं चाहता, या तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं है। तो आप कोई एक हम्म। बच्चा जरूर रिकमेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आप कोई भी व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है, ठीक है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से कोर्स दिया जाएगा। और अगर आपने भी कोई कोर्स लिया है तो आपको फुल रिफंड मिलेगा, ठीक है। और मैं तो कहूंगा जो अगर आपको कोई फुल रिफंड मिलता है, ठीक है, उसका भी आप किसी को कोर्स ही दिलवाइएगा, ठीक यस है। सर, यस सर, यस सर, ओके, बिल्कुल सर, किसी की हेल्प हो जाए। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर।